नमस्कार। धन्ना सेठ नाम का एक व्यक्ति था। अति धनवान था। उनकी धर्मपत्नी को सारे लोग सेठानी जी करके बुलाते थे। सेठानी जी को अलग अलग तरीके के पशु को पालने का शौक था और इसी शौक के क्रम में उन्होंने अपने घर में एक तोते को पाला था, एक मुर्गे को और एक बकरे को। और इन तीनों की वो खूब अच्छी तरह से पालन पोषण कर रही थी। लेकिन उस घर में एक चूहा भी था जिससे कि सेठानी जी बहुत परेशान थी, क्योंकि वो चूहा उनके हाथ नहीं लग रहा था। वो उसको निकालना चाहती थी क्योंकि वो चूहा घर की चीजों को खराब कर रहा था, कुतर देता था और इससे सेठानी जी बहुत ही परेशान चल रही थी। एक दिन की बात है, धन्ना सेठ बाजार से आए तो उन्होंने अपनी धर्मपत्नी के लिए बहुत सुंदर साड़ी खरीदी हुई थी। तो उन्होंने अपनी धर्मपत्नी को कहा, सेठानी जी ये देखिए, मैं आपके लिए इतनी सुंदर साड़ी लाया हूं। मैं चाहता हूं कल के त्योहार के दिन आप इस साड़ी को पहने और इस साड़ी की आप शोभा बढ़ाएं। तो सेठानी जी इतनी खुश हुई, जैसे वो रात को सोई तो उनको ऐसे लगा कब सुबह हो, कब उठूं, कब मैं इस साड़ी को पहनूं, कब सजूं, कब संवरूं। तो जैसे अगले दिन सुबह हुई तो सेठानी जी उठी, जाकर हाथ मुंह धोया, नहाई धोई और अपने रूम में आई, अपने कमरे में आई और साड़ी को खोला पहनने के लिए। तो उन्होंने देखा कि वो साड़ी में तो बहुत सारे छेद थे। उनको समझ आ गया कि ये साड़ी चूहे ने कुतर दी। अब उनको चूहे पर और गुस्सा आया। वो गुस्से से लाल हो गई। तो जैसे धन्ना सेठ की नजर खुली, आंख खुली, तो उन्होंने देखा मेरी धर्मपत्नी परेशान क्यों है। तो धन्ना सेठ ने पूछा, क्या बात सेठानी जी, क्यों परेशान लग रही हैं आप? तो सेठानी जी ने कहा कि देखिए, आप मेरे लिए साड़ी लाए थे। मैं सारी रात सोचती रही कि मुझे ये साड़ी पहनना है, ऐसे सजूंगी, ऐसे संवरूंगी। मेरी साड़ी एक चूहा कुतर गया, मेरे हाथ नहीं लग रहा। ये मैं इसको मार देती, अगर ये मेरे हाथ लग जाता ना तो मैं इसको मार देती। तो धन्ना सेठ ने कहा, क्यों परेशान हो रही हैं? मैं बाजार जाता हूं, आपके लिए एक और साड़ी ले आऊंगा, आप उसको पहन लेना। और रही बात चूहे की, मैं उसको पकड़ने के लिए चूहादानी साथ लेकर आऊंगा, तो आप उसमें चूहे को पकड़ लेना, उसके बाद आपका जो मन करे आप कर लेना। तो सेठानी जी चुप हो गई। अब धन्ना सेठ उठे, तैयार हुए, बाजार गए, एक साड़ी ले आए सेठानी जी के लिए और एक चूहादानी ले आए चूहे को पकड़ने के लिए। अब जैसे चूहे ने देखा ना चूहादानी, तो वो घबरा गया। उसको लगा ये तो मुझे पकड़ने के लिए लाए हैं। चूहे को लगा कि अगर इन्होंने मुझे पकड़ लिया और जाकर बाहर कहीं छोड़ आए तो मेरा जीवन बच जाएगा, लेकिन अगर इन्होंने मुझे मार दिया तो मैं क्या करूंगा, मैं अपने जीवन को कैसे बचाऊं? ये सोचता सोचता इस परेशानी में, इस व्याधि से वो चूहा गया तोते के पास मदद मांगने के लिए। उसने तोते को कहा, तोता भाई तू मुझे बचा ले, सेठानी जी मुझे पकड़ने के लिए चूहादानी लेकर आई हैं, तो प्लीज कृपया करके मुझे बचा ले। तो चूहे ने कहा, अगर तू नहीं बचाएगा मुझे तो कौन बचाएगा? तो ये सुनने के बाद तोते ने कहा कि वो चूहादानी तुझे पकड़ने के लिए लाए हैं, उसमें मेरा क्या रोल है, मेरी क्या भूमिका है, मैं क्यों बीच में पड़ूं बता? मेरी जिंदगी अच्छी चल रही है, तू इसको खराब करने की कोशिश मत कर, मैं इस पंगे में नहीं पड़ूंगा। जीवन तेरा तू जाने, व्याधि तेरी तू जान, मुझे क्या लेना देना है। तो ये सुनते ही चूहा निराश हो गया। अब वो गया मुर्गे के पास। उसने मुर्गे को कहा, मुर्गा भाई तू मुझे बचा ले, मेरी जिंदगी दांव में लगी हुई है, अगर मुझे पकड़ लिया तो वो मुझे मार देंगी। तो मुर्गे ने कहा, मैं इसमें क्या कर सकता हूं, मेरी जिंदगी अच्छी चल रही है, मेरी वो बहुत अच्छी तरह से सेवा करती हैं, मैं तेरे बीच में पड़ के उनके साथ अपना रिश्ता खराब नहीं करूंगा, मैं तेरी व्याधि को अपने सिर मत्थे नहीं लगाऊंगा। तो ये सुनकर चूहा और निराश हुआ। अब वो गया बकरे के पास और उसने बकरे को कहा, बकरा भाई तू ही बचा ले मुझे, सेठानी जी मुझे मार देंगी। तो बकरे ने कहा, देख तेरी व्याधि तू जान, मैं क्यों किसी के बीच में पड़ूं बता, मेरी जिंदगी सही चल रही है, इसको सही चलने दे। वो तेरी व्याधियां हैं, वो मेरी व्याधियां नहीं हैं, और मैं किसी और की व्याधि में पड़ के खुद की जिंदगी में, खुद के जीवन में व्याधि नहीं लाना चाहता। चूहा हताश हो गया। फिर उसने सोचा, मैं चूहादानी के आसपास भी
नहीं जाऊंगा। लेकिन रात को जब सेठानी जी सो गई थी तो उनको एकदम से चूहादानी में कुछ पकड़े जाने की आवाज आई। जैसे चूहादानी बंद हो गया तो उनको एकदम से, उनकी इतने समय से वो इंतजार कर रही थी इस पल की, तो एकदम से वो उठी, वो अंधेरे में भाग गई चूहेदानी की तरफ। उन्होंने बत्ती जलाना भी जरूरी नहीं समझा। जैसे वो भागी तो वहां पे चूहा नहीं था, सांप आया था चूहा को खाने के लिए। तो जैसे सेठानी जी वहां पर पहुंची तो सांप घबरा गया, तो घबराहट के मारे सांप ने डस दिया सेठानी जी को, काट दिया। अब सेठानी चीखे मारती हुई बेहोश हो गई। धन्ना सेठ खड़े हो गए डरते डरते कि कुछ हुआ है, और उन्होंने देखा सेठानी जी बेहोश पड़ी थी, और उन्होंने ये भी देखा कि इनको सांप काट गया। अब धन्ना सेठ घबराते हुए अपनी धर्मपत्नी को डॉक्टर के पास ले गए। तो डॉक्टर ने कहा, इनको तो बहुत जहरीले सांप ने काटा है और ये हमारे बस का रोग नहीं है, हम इसका कैसे इलाज करेंगे, इनको बचाना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन हाँ, मैंने ये सुना है कि सही समय में अगर इनको कोई तोते का सूप पिला दे तो ये बच सकती है, क्योंकि कहा जाता है कि तोते के सूप को पिलाने से सांप का जहर कम हो जाता है। लेकिन इस वक्त हम तोता कहां से लाएंगे? तो धन्ना सेठ ने कहा, तोता है मेरे घर में। तो अब वो तोते को उन्होंने काट दिया, मार दिया और उसका सूप बनाकर सेठानी जी को पिला दिया। अब सेठानी जी कुछ ठीक होने लगी तो रिश्तेदार उनसे मिलने आए। तो जैसे रिश्तेदार मिलने आए तो उन्होंने कहा, छोटी सी पार्टी तो बनती है, देख सेठानी जी हमारी सही हो रही हैं। तो अब पार्टी जो चलना था, तो अब कढ़ाई में चढ़ने की बारी थी मुर्गे की, और यही हुआ। मुर्गे को कढ़ाई में चढ़ाया गया और प्लेट में बांट दिया गया, सर्व कर दिया गया। अब कुछ दिन बाद सेठानी जी पूरी तरह से ठीक हो गई। सारे रिश्तेदार आए और उन्होंने कहा, अब बड़ी पार्टी होनी चाहिए, हमारी सेठानी जी सही सलामत है और बिल्कुल सही हैं, तुस्त दुरुस्त हैं। अब कढ़ाई में चढ़ने की बारी थी बकरे की, और बकरा भी कट गया, कढ़ाई में चढ़ गया और सबके पेट में चला गया। और ये सब चूहा देख रहा था और देखकर सोच रहा था, काश उस दिन ये सब मुझे बचाते, तो ना सांप सेठानी को काटता, ना इन सब की बलि चढ़ती। लेकिन तब इन्होंने मेरी मदद करना सही नहीं समझा। तो इस कहानी से देखिए, मुझे तो यही समझ आता है कि ये जो कथाकार है जिन्होंने भी ये कहानी लिखी है, देखिए ना कोई चूहा मुर्गे से बात करेगा, ना वो बकरे से बात करेगा, ना ही वो तोते से बात करेगा। लेकिन ये जो चूहा था ना, ये हम इंसानों को सबक सिखाने के लिए शायद कथाकार ने इसके जरिए हमें कुछ सिखाने की कोशिश की है। हम इंसान किसी की व्याधि को देखकर भाग जाते हैं। अगर हमारे सामने कोई गलत कर रहा होता है ना, तो भी हमें लगता है हम उसकी व्याधि में क्यों पड़े, हम क्यों जाएं। और जब हमारी बारी आती है ना, तब हम ये सोचते हैं कि हमारे लिए कोई खड़ा नहीं हुआ, हमारे मदद के लिए कोई नहीं आया। तब हम भूल जाते हैं कि हम कितनों के मदद के लिए आगे बढ़े थे। देखिए, कहा जाता है कहीं का किया कहीं जरूर मिलता है, तो ऐसे ही कहीं का ना किया कहीं पर जरूर मिलता है। इसीलिए जब हमें दिखे कि यहाँ हमारे बोलने से कोई कार्य पूरा हो सकता है, किसी की मदद हो सकती है, हमारे आगे बढ़ने से किसी का जीवन संवर सकता है, तब हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि किसी के गले के फंदे को हम अपने गले में क्यों लें, क्योंकि समय कभी भी किसी के लिए भी बदल सकता है। आज जिस परिस्थिति से कोई गुजरता है ना, ये जरूरी नहीं है कि कल वो परिस्थिति हमारे सामने ना आए। इसीलिए जहां आपको लगे कि आपको बोलना चाहिए, किसी की मदद करनी चाहिए, वहां आपको, मुझे, हम सबको एक दूसरे के साथ से, मदद से, एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना जरूरी है। किसी और की व्याधि को किसी और की व्याधि ना समझकर मानव मात्र की व्याधि अगर हम समझेंगे, तो शायद हम एक दूसरे के साथ चल पाएंगे, एक दूसरे की मदद के लिए आगे बढ़ पाएंगे। नमस्कार, आपका दिन शुभ रहे।